बात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। प्रवासी मजदूरों को लेकर तीसरी ट्रेन पहुंची टाटानगर रेलवे स्टेशन। जिले के वरीय पदाधिकारियों ने की मॉनिटरिंग। मदर्स डे के अवसर पर शहर के कई स्थानों पर मनाया गया मदर्स डे। माताओं ने अपने बच्चों को दिया आशीर्वाद और रेड क्रॉस के द्वारा ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने किया महादान। और अब खबरें विस्तार से। प्रवासी मजदूरों को लेकर तीसरी रेल टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां लगभग 1200 मजदूर चाईबासा जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। बता दें, इस दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करते नजर आए। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत चाईबासा जिले के उपायुक्त और एसपी सारी स्थितियों पर नजर बनाए हुए थे, जहां प्रत्येक मजदूरों को सोशल डिस्टेंस के तहत थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक एक कर टाटानगर रेलवे स्टेशन से बाहर रुके बसों पर उन्हें बिठाया गया, जहां इस कार्य में रेलवे सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान पूरी तरह से तत्पर दिखे। बता दें, एक दिन पहले भी गुजरात के मोरबी से लगभग 1200 की संख्या में मजदूर जमशेदपुर पहुंचे से, जहां से विभिन्न जिलों के लिए ये रवाना हुए थे। पुनः चाईबासा जिले के लिए राहत की रेल टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां मजदूरों ने इस कार्य के लिए राज्य के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की। संख्या में पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी अभी मोरबी जिला से आ रहे हैं, जो ग्रीन जोन है। आप अवगत होंगे कि 2 दिन पहले भी एक ट्रेन आया था, श्रमिक एक्सप्रेस, जिसके माध्यम से 1231 पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी आए हैं। आज भी जो दी गई सूचना के अनुसार 1100 से ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं। उनको अपना अपना अनुमंडल ले जाने के लिए, अपने अपने ब्लॉक गांव तक पहुंचाने के लिए 50 बस की व्यवस्था की गई है और अभी ट्रेन पहुंचा है और उम्मीद करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर सभी पैसेंजर अपने अपने अनुमंडल के लिए। क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही है और कहाँ ले जाकर रखा जा रहा है? देखिए, ग्रीन जोन जिला से जो भी आते हैं, अगर वो सिम्टम्स उनके पास नहीं रहता है तो भारत सरकार और झारखंड सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उनको होम क्वारंटाइन करना है। अगर यदि रेड जोन से अगर कोई आते हैं तो वैसे व्यक्ति को हमको टेस्ट कराने के लिए प्राथमिकता देना है। आज जो आ रहे हैं वो सभी ग्रीन जोन के निवासी हैं, इसीलिए उनको सिम्टम्स का टेस्ट किया जाएगा। गुजरात सरकार ने ऑलरेडी उनको सिम्टम्स का टेस्ट करते हुए उनको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए हैं और आज फिर जमशेदपुर प्रशासन फिर उनको टेस्ट करेंगे। जो भी सिम्टम्स के साथ नहीं रहेंगे वह सभी होम क्वारंटाइन किए जाएंगे। और इधर कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी में तैनात महिला रेलवे सिविल डिफेंस के जवानों के साथ रेल पुलिस के पदाधिकारियों व सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों ने मदर्स डे मनाया, जहां उन्हें फूल और चॉकलेट देकर उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। इस दौरान रेल एसपी आनंद कुमार ने मां की तुलना ईश्वर से की। उन्होंने सारे सिविल डिफेंस के महिला व पुरुष जवानों को संबोधित किया और मां के रूप को सभी के समक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मां की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आज हम जो कुछ भी हैं मां की वजह से ही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल की घड़ी में आज महिला कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रही हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सारे महिला कर्मियों को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। माँ बनती है, जैसे वो हर रोल में हर जगह उसका एक असेंबली में या मदर्स डे है। इनफैक्ट मुझे भी सुबह मालूम चला था, फिर मैं भूल गया था। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे जो प्रवासी भाई हैं जो झारखंड से बाहर चले गए थे, लॉकडाउन की वजह से वापस लौट रहे हैं। जननी होती है, जो संसार की सृष्टि हुई है तो समझिए कि माँ ही जननी होती है। इस पृथ्वी की सृष्टि की जननी होती है, उसी से हमारा विकास हुआ, हम लोग आगे बढ़े। तो माँ का जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता, माँ ही ले सकती है। माँ जो है हर रोल में रहती है। पैदा होती है तो वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, शादी के बाद किसी की पत्नी बनती है और जब बच्चे होते तो माँ बन जाती है। वो हर रोल को बखूबी निभाती है। खासकर बच्चों के लिए तो माँ से मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चों के लिए माँ से बढ़कर कोई होता है। माँ के लिए जो बच्चों का स्थान होता है वो माँ को नहीं ले सकती। तो आज मदर्स डे पे यहाँ पे जो भी उपस्थित है, हमारे सिविल डिफेंस की महिलाएं और भी महिलाएं हैं, जीआरपी के, हमारे लोकल प्रशासन के, आरपीएफ के, सभी लोग जो प्रशासन के जो खास करके महिलाएँ हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ 10 मई को मदर्स डे को। इसको उनके लिए ही आज का दिन उनके लिए ही समर्पित है और मैं उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
और इधर लॉकडाउन में मदर्स डे पर वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग काफी मायूस दिखे और वहीं से सभी को आशीर्वाद भी देते नजर आए। मदर्स डे हो या फिर कोई भी त्यौहार, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग महिला पुरुषों को शहरवासियों व उनके सगे संबंधियों ने कभी कमी खलने नहीं दी। पर इस लॉकडाउन की वजह से मदर्स डे में किसी तरह का कोई आयोजन वृद्धाश्रम में नहीं हुआ, जिससे सारे लोग काफ़ी उदास और मायूस दिखे। परिस्थिति को देखते हुए बुजुर्गों ने आश्रम से ही अपने सगे संबंधियों और शहरवासियों का आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार दिया। बता दें, हर वर्ष मदर्स डे के उपलक्ष्य पर बाराद्वारी वृद्धाश्रम में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, मगर इस लॉकडाउन से सारे कार्यक्रम फीके पड़ गए। आज मदर्स डे में मैं तीनों बेटी को यही ब्लेसिंग देती हूँ, एवर हेल्थी, एवर वेल्थी, एवर हैप्पी रहे, सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सब कहीं हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे। आज मदर डे है, उसी डे। क्या बोलना चाह रही है मदर डे पे? बेटा आपका क्या है? जितना प्रेस का, जितना झारखंड का, जितना पुलिस ऑफिसर सबको ही है, मेरा बेटा है, भगवान भला करे, अच्छा करे, सुखी रखे। और इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था रेड क्रॉस के द्वारा बिस्ट्रोपुर स्थित ब्लड बैंक में एक दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां संस्था द्वारा 200 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था। जब से लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तब से लेकर लगातार सामाजिक संस्था केसरी सेना के द्वारा अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है, जहां इनके द्वारा लगातार ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं ब्लड बैंक में रक्त की कमी की सूचना मिलने पर संस्था के सदस्यों ने लॉकडाउन को देखते हुए ब्लड बैंक में एक दिवसीय शिविर लगाया, जहां इस शिविर में संस्था के सदस्यों के साथ साथ कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए केसरी सेना के अध्यक्ष प्रवीण प्रसाद ने बताया है कि रक्त की कमी की जानकारी मिलने पर संस्था ने रक्तदान शिविर लगाकर 70 यूनिट रक्त संग्रह किया है, जहां जरूरतमंदों को जरूरत पड़ने पर यह रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। दिवस के दिन हम लोगों ने शुरू किया था ये ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि रक्त की काफ़ी कमी हुई है जमशेदपुर में और ब्लड बैंक में लगभग डील हो गया था ब्लड, और कई मेजर ऑपरेशन और ये सब रुके हुए थे कई अस्पतालों में, तो उसको लेकर के हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम लोगों ने इसको 3 हिस्से में बांट दिया। तो 8, 9, 10 3 दिन तक लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारा चल रहा। आज तीसरा दिन है और 8 को हमारा 600 से अधिक लोगों ने किया, कल 125 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया और आज भी 200 से अधिक लोग ब्लड डोनेशन करेंगे रेड क्रॉस के साथ से। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि रक्त की कमी से इस कोरोना के सिचुएशन में किसी की जान नहीं जाए और किसी को रक्त की कमी महसूस नहीं हो। पूरा नाम बताएं। विजय कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। और यहाँ आपको बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान हुए रक्त की कमी को देखते हुए सामाजिक संस्था केसरी सेना के द्वारा भी बिस्ट्रोपुर स्थित ब्लड बैंक में एक दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया, जहाँ संस्था के सदस्यों के साथ कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। जब से लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तब से लेकर लगातार सामाजिक संस्था केसरी सेना के द्वारा अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है, जहां इनके द्वारा लगातार जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं ब्लड बैंक में रक्त की कमी की सूचना मिलने पर संस्था के सदस्यों ने लॉकडाउन को देखते हुए ब्लड बैंक में एक दिवसीय शिविर लगाया, जहां इस शिविर में संस्था के सदस्यों के साथ साथ कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए केसरी सेना के अध्यक्ष प्रवीण प्रसाद ने बताया है कि रक्त की कमी की जानकारी मिलने पर संस्था ने रक्तदान शिविर लगाकर 70 यूनिट रक्त संग्रह किया है, जहां जरूरतमंदों को जरूरत पड़ने पर यह रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। रक्त की कमी को देखते हुए सामाजिक संस्था केसरी सेना के द्वारा एक दिवसीय रक्तदान का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों के द्वारा 70 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। एकत्रित रक्त का क्या करेंगे आप? जरूरतमंद के बीच बांटा जाएगा। इससे पहले भी शिविर लगाया गया कि यह प्रथम बार किया जा रहा है? प्रथम बार। और क्या कुछ सामाजिक कार्य किया जा रहा है? गरीबों के बीच, जरूरतमंदों के बीच राशन, सूखा राशन बांटा जा रहा है, जो कि अब तक कम से कम 450 लोगों के बीच बांटा जा चुका है। राशन और जरूरतमंदों को दवाई भी दिया जा रहा है। आपका शुभ नाम? प्रवीण। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ
snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन की इस परिस्थिति में जहां सारे लोग अपने अपने घरों पर मौजूद हैं, वहीं पुलिस, चिकित्सीय पदाधिकारी, सफाई कर्मचारी दिन रात एक कर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक गर्व की बात है। इसी क्रम में लगातार कई संस्थाओं के द्वारा इन योद्धाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है ताकि इनका हौसला अफजाई हो सके। इसी क्रम में सोनारी रोड नंबर 7 में स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मचारियों के ऊपर पुष्प वर्षाकर, शॉल उड़ाकर, साथ ही पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और उनकी सराहना की और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी का ये कार्य अपने आप में गर्व वाली बात है। इस दहशत में जहां एक तरफ लोग घरों से निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सफाई कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा जीवन में इस तरह का कभी सम्मान। क्या कहना चाहते हैं इस प्लेट पे? बहुत खुशी लग रहा है। क्या काम करते थे यहाँ? हम लोग सफाई का काम करते हैं, साफ सफाई। क्या शुभ नाम नाम क्या हुआ? मेरा नाम मयूर मुखी। वजह से जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया था, तो लॉकडाउन में हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी थे, जो सुरक्षा के लिए थे, जो मरम्मत करने वाले सोसाइटी के थे, वो लोग बहुत मुश्किल से आके और पूरा सोसाइटी को फुल सेवा अपनी दी है। और उस सेवा देने में, इतना मुश्किल से आगे सेवा देने के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है। उचित सम्मान उनका हक भी बनता था, वो सम्मान हम लोगों ने दिया ताकि उनके अंदर थोड़ा और मोटिवेशन आए। और इसको देखते हुए तो अगल बगल के और जो अपार्टमेंट है वहाँ पे भी जो इस तरह के सफाई कर्मचारी या सुरक्षा से रिलेटेड या मरम्मत से रिलेटेड जो लोग भी आ रहे हैं, उनका भी लोग समाज प्रेरित होगा, उनको भी उचित सम्मान देंगे। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। आपको कैसा महसूस हुआ? जैसे आप लोग फूल छीटे तो आपको क्या महसूस? बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला, दिल को बहुत सुकून मिला। वो जो हमारे लिए इतना अपने को खतरे में डाल के आके और सेवा अपनी देते रहे, तो उनको सम्मानित करके हम लोग को दिल को बहुत सुकून मिला। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सतीश कुमार सिंह। और वहीं इस लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के पलायन का सिलसिला भी जारी है। हालांकि हर संभव सरकार प्रयास कर रही है कि मजदूरों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। बावजूद इसके यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देर रात 2 मजदूर पैदल ही चेन्नई से घाटशिला के लिए कूच कर गए, जहां बिष्टुपुर पुलिस ने चेक नाके के पास दोनों मजदूरों को पकड़कर पूछताछ कर क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए चेक नाका में मौजूद मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया है कि 2 व्यक्ति पैदल ही चेन्नई से घाटशिला के लिए जमशेदपुर होते हुए जा रहे थे, जहां उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे 2 आदमी तेलंगाना से पैदल और ट्रक के द्वारा लिफ्ट लेते हुए 4-7 दिन में यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से फिर हम लोग इसको पार्टी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। फिर वहाँ से जांच होने के बाद फिर मुसावनी या डॉक्टर को घर पहुँचा। कहाँ के रहने वाले बता रहे हैं? डॉक्टर नारायणपुर का रहने वाले। तो अभी क्या जमशेदपुर पुलिस क्या कर रही है इनके साथ? अभी तो फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे, फिर अभी घाटशिला जाने में बहुत दिक्कत है इनको, और इनकी व्यवस्था उस तरह नहीं है, तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। वहाँ पर चेक होने के बाद फिर उनको घर पहुँचाया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। और इधर जमशेदपुर के बिरसा महिला समिति की महिला सदस्यों ने बिरसा नगर थाना के पुलिस कर्मियों को मास्क वितरित किया। बिरसा महिला समिति के अध्यक्ष सुलोचना मुंडा ने कहा है कि समिति की महिला सदस्यों के द्वारा घर में मास्क बनाकर हर जरूरतमंदों के बीच वितरण किया जा रहा है। वहीं आज बिरसा नगर थाना के पुलिसकर्मी को काफ़ी मास्क बनाकर उनके द्वारा दिया गया।
उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच मास्क बनाकर वितरण करना है और लोगों से उन्होंने अपील की है कि ज़रूर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। आज हम लोग बिरसा महिला समिति तरफ से बिरसा नगर जोन नंबर 8 में रहते हैं। नाम तो है सुलोचना मुंडा। तो यहाँ आज हम लोग बिरसा महिला समिति की तरफ से अपना बस्ती में जितने भी लेडीज़ है सब लोग मेहनत की है अपने तरफ से। घर का ही मतलब कि जो नया कपड़ा ही निकाल के हम लोग क्योंकि ख़रीद नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में किसी के पास पैसा नहीं है। पर हम लोग बस्ती में और भी जगह में हम लोग काम किए हैं तो देखते हैं कि बहुत लोग हैं कि बिना मास्क का रहते हैं। कोई चादर, कोई मतलब कि गमछा, कोई चुन्नी लगा के। तो हम लोग को लगा कि हम लोग उन लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी ही मौका है इन लोगों का मदद करने का, तो हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों को यही दिमाग में आया कि सबसे पहले हम लोग मास्क के लिए काम करते हैं। तो जितनों भी लेडीज़ लोग के घर में हम लोग के घर में नया कपड़ा था तो उसी को हम लोग काट के बाकी सारी महिलाएं मदद की है करने में। और हम लोग आज थाना प्रभारी में आए हैं, उनको देने के लिए आए हैं और इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि और भी जगह हम लोग वितरण करें। और इधर भारतीय जन मोर्चा के द्वारा बिरसा नगर में जरूरतमंदों के बीच नाश्ता पैकेट बांटा गया। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से जरूरतमंद लोगों के बीच मदद किया जा रहा है। बिरसा नगर मंडल के संयोजक अमूल्य कर्मकार ने कहा है कि हर ज़रूरतमंदों को मदद किया जा रहा है और सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा ज़रूरतमंदों को मदद की जाएगी। साथ ही लोगों से अमूल्य कर्मकार ने अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। विधायक जी के यहाँ से भारतीय जन मोर्चा का महिला मोर्चा से हैं। हम लोग अमूल्य जी के नेतृत्व में जितना हम लोग से हो पा रहा है हम लोग गरीबों को कच्चा राशन वितरण कर रहे हैं। और जो भी हमारे पैकेट आ रहे हैं वो पैकेट पूरी सब्जी हो या कुछ और हो वो सब हम लोग वितरण कर रहे हैं। की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का यहाँ बिरसा नगर में बहुत गरीब तबके के लोग हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग चावल वितरण और पूरी सब्जी कम से कम पर ना डेली कम से कम हम लोग 400-500 आदमी को चावल बांटना, खाना खिलाना डेली का हम लोग को रोज़ का काम है। और जोनल वाइज जोनल बिरसा नगर में जैसा बिरसा सेवा दल जन मोर्चा की ओर से डेली कहीं ना कहीं हम लोग चावल बांटे रहे हैं और राशन भी जो ज़रूरतमंद को घर में पहुंचा रहे हैं। और यहाँ भी करीब 400-500 पैकेट हम लोग डेली वितरण कर रहे हैं बिरसा नगर में। कब तक चलता रहेगा इस तरह? सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग सबको समझा रहे हैं भी कि घर में भी और आने से भी कि सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। और ये जो जारी है ये हम लोग का लॉकडाउन तक चलते रहेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। और चलते एक नजर अब तक की खबर। प्रवासी मजदूरों को लेकर तीसरी ट्रेन पहुंची टाटानगर रेलवे स्टेशन। जिले के वरीय पदाधिकारियों ने की मॉनिटरिंग। मदर्स डे के अवसर पर शहर के कई स्थानों पर मनाया गया मदर्स डे। माताओं ने अपने बच्चों को दिया आशीर्वाद और रेड क्रॉस के द्वारा ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने किया महादान। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।